ये शाम की छठ की तैयारी हो रही है। गेहूं का आटा है, उसको चाल करके फिर मीठा के साथ ठकुआ बनता है। तो आप लोग तो बहुत बिहार में बहुत सारा ठकुआ बनता है छठ में, तो उस तरह का ठकुआ देखे हैं। लेकिन मेरी दीदी नेपाल से आई है तो इनका ठकुआ अलग ढंग से बनता है, तो इसीलिए आपको पूरा ठकुआ का दिखा रहे हैं, मतलब इनके रीति रिवाज आपको दर्शा रहे हैं। तो गेहूं का आटा है, मीठा है, उसको अच्छी तरह से गूँथना है, माने आटा के डो की तरह तैयार करना है। तो इसीलिए हम लोग से नहीं हो पाता है। हम लोग मीठा कटिंग कर दिए, काट दिए, महीन महीन कर दिए, पानी में घोर दिए, फिर सूप जो पचमेर होता है वो सब दिया जाता है ठकुआ में। और मेरी छोटी बहन है, उसके हस्बैंड अपना आटा का डो तैयार कर रहे हैं ठकुआ वाली। ये पूरा आपको विधि छठ में इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा हमारे बिहार में तो होता ही है, लेकिन थोड़ा हट के होता है। देखिए ठकुआ जो बना है सो देखिए, क्योंकि इनकी सास, मेरी दीदी की सास सरसों तेल में ही ठकुआ बनाती थी, इसीलिए ये कुछ नया नहीं करना चाहती है। ये जब से करती है, कम से कम 20 साल से छठ कर रही हैं, 20 साल से इसी तरह से होता है इनके यहाँ। तो बस ठकुआ जो हम लोग बनाते हैं तो इनको ना लोल निकाल देती हैं, उस तरह का ठकुआ इनका बनता है। और हम लोग के बिहार में घी में बनता है, तो बस अंतर है, इसीलिए पूरा दिखा दिए। बस हम भी बनाने में लगे हुए हैं, हेल्प कर देते हैं, अपना वीडियो भी बनाते रहते हैं, इनको हेल्प भी कर देते हैं। तो इस तरह से इनका छठ आज शाम में जो अर्घ पड़ेगी उसकी तैयारी है। और पूरा जो देखिए इस तरह का ठकुआ तैयार होता है इनका। अब उसके बाद ठकुआ बन गया तो अब तैयारी है उनको सजाने का। तो हम लोग हैं पीतल के बर्तन में भी सजाते हैं, माने पटना में लोग पीतल के जो कोनिया होता है उसमें डालते हैं ठकुआ। लेकिन मेरी दीदी क्या करती है, कलश जो है वो भी मिट्टी का कलश होगा, लकड़ी का डलिया होगा, मिट्टी का, माने मिट्टी का और लकड़ी से जो बनती है, बांस के लकड़ी से, उसी का बर्तन रहता है। इनके पास कोई पित्तर का नहीं दिया जाता है। ये कहती हैं कि मेरी सास इसी तरह की हैं तो हम इसी तरह करेंगे, कुछ नया परिवर्तन नहीं करना चाहती है। तो देखिए मिट्टी का ढकना है और मिट्टी का कलश है, और चावल के आटा से जो ऐपन बनता है उससे इन लोग सजाती हैं, उनको सिंदूर उंदूर लगाती है। हमको भी बताई तो हम भी सजाने लगे, मिल गए उसमें। और उसको हम लोग मिट्टी के बर्तन है उसको ढकना कहते हैं हम लोग। तो बस उसमें और जगह देखते हैं 5 ठकुआ पड़ता है, ये हमारी दीदी 10 ठकुआ देती है उसमें। फिर केला, फिर जितना फल है आप दीजिए, फिर पान के पत्ता, उड़हुल का फूल, फिर औंकड़ी में जो है हमारे पटना में चना का पड़ता है, लेकिन हमारी दीदी वो केराव देती है। माने कुछ कुछ अंतर है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इस तरह से इनके यहाँ छठ होता है। तो हम सोचे कि चलिए जब छठ तो कर ही रहे दीदी, आज 4 दिन कोई न्यू रेसिपी आपको दिखाए नहीं, तो चलिए छठ में आए हुए तो छठ का ही ब्लॉग सब आपको डाल करके दिखा दें कि चलिए इसमें भी ऐसे ही होता है। और सब दिन तो आप लोगों को न्यू रेसिपी खाना का दिखाते ही हैं, तो कुछ कुछ बीच में मनोरंजन वाला चीज़ देखिएगा तो आप लोग को भी अच्छा लगे। जितना आप लोग हमको पसंद करते हैं तो वो तो इंतज़ार करते रहते हैं ना कि वीडियो डालेंगे, तो बस। और फिर क्या है, हाथी है, तो हाथी के पानी से साफ़ कर दी, फिर कपड़ा से पोंछ दी, फिर हाथी को सजा रही हैं। इन लोग के यहाँ क्या है, जब तक छठ करेंगे हाथी जोड़ा चढ़ता है। ये ऐसा नहीं कि हम लोग मान्यत मानते हैं तब चढ़ाना है, इन लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है। 2 हाथी जो है चढ़ते रहता है, माने सब साल छठ में चढ़ाना है। तो चावल के आटा से पूरा उनको करने के बाद उनको फिर सिंदूर नीचे से ऊपर तक, माने नाक से लेकर करके, फिर माला, फिर उनके ऊपर में दिया सब रहता है, वो दिया, फिर उनको भोजन जो है गेहूं भोजन मिलेगा जब घाट पर जाएंगी तब। इस तरह से दीदी के यहाँ डलिया सब सज गया। और यहाँ जो है छोटा छोटा मट्टी का कटोरा टाइप का रहता है, उसमें भी एक केला, एक ठकुआ, अक्षत, सब्जी, पान, फूल, सुपारी, ये सब लौंग, ये सब दिया जाता है। तो हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है, वीडियो भी बनाते रहते हैं और देखते भी रहते हैं, क्योंकि हमारे ससुराल में छठ नहीं होता है, तो कभी भी छठ हम लोग के यहाँ नहीं होता है। हमारी सहेली है, मेरे बच्चे के लिए मान दी है, तो वो छठ करती रहती है मेरे बच्चे के लिए। अब क्या है, सब हो गया तो मोटरी माने वैसे माथा पर रख करके छत पर, गंगा जी नहीं गई हैं, छत पर ही छठ करती हैं, छत पर ही उस तरह से व्यवस्था कर, फिर उनका पोता लेकर जा रहे। ये जो डाली है वो जेंट्स ही लेकर के जाएंगे, ऐसा मेरी दीदी बोलती है।
फिर इनकी बहू देखिए सीढ़ी कितना अच्छा से सजाई है। तो हम बोले चलिए उस पर आपका भी वीडियो बन जाएगा। और फिर घाट पर इस तरह से सजाती हैं उनको, माने वहाँ पर अर्घ जो देंगे इसके लिए व्यवस्था किया गया। पूरा दिया, बच्चे लोग हैं सब चारों तरफ से दीप बार रही हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो इसी तरह का न्यू रेसिपी के साथ न्यू ब्लॉग आपको दिखाई पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से जितना भी वीडियो डालते हैं सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। मेरा हर वीडियो देख सकते हैं, इंजॉय वाला भी देख सकते हैं, खाना वाला भी देख सकते हैं, कहीं घूमते हैं वो भी देख सकते हैं। तो मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करिएगा। अब देखिए शाम लगभग हो गया है, तो अब दीदी मेरी अर्घ देगी शाम में। अच्छा, पटना में क्या होता है, शाम और सुबह जब अर्घ देती हैं तो हम लोग जल देते हैं कि सूर्य भगवान के, मेरी मतलब जो पबनैतिन है दे रही तो साथ में देते हैं। लेकिन नहीं, नेपाल में ऐसे नहीं होता है। सुबह शाम में नहीं, सुबह में हम लोग सब आदमी नहा कर रहेंगे और तब हम लोग जल अर्पित करेंगे। यहाँ नहीं होता है। फिर दीदी नहा ली, स्नान कर ली, उसके बाद उनको नीचे से नाक से लेकर ऊपर तक सिंदूर किया जाता है। पान, सुपारी, उड़हुल का फूल लेकर भगवान को, सूर्य भगवान की आराधना कर रही है। फिर अर्घ उठाएंगे। तो इस तरह से शाम वाली छठ जो है वो संपन्न हुआ। और फिर सुबह का आपको सुबह का छठ और फिर खाना का कुछ वीडियो देख करके लोड कर देंगे। अभी आप लोग के लिए वीडियो लोड कर रहे हैं। वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, शीला को रसोई का याद करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग भी इस तरह का छठ में इस तरह का कोई माने न्यू तरीका से छठ कोई करते हैं तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए। हमारी छठ, हमारी दीदी के छठ, हमारी फैमिली